जरा समझ लो। हाँ, लिखना कुछ नहीं है, सुनो, इसलिए नोट्स को कर दो बस और रफ को कर दो ऑन। देखो ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा देखो हम लोगों ने राघव बाबू जी सर, तो उस पे 10 पहला क्वेश्चन थोड़ा मोड़ा है इधर सारा हमारा 70-80 क्वेश्चन सीख गए ना। श्वास थोड़ा नासाज है 2 दिनों से, पंखा से पानी दे दो इसको। किसी भी IUPAC किसी भी थोड़ा देना बस 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 रामवीर बस रामवीर अभी भी आपने अरे यार रामवीर तो वो बड़े वाले वो देखा बड़े वाला कौन सा अरे बताइए तो बड़े सफल वाला सफल ये देखा पूरे उत्तर नीचे चित्र अरे देखो सरकार हो जी सर अंशिता देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स का नजर सामने कर दो, फोन रख दो और फोन ऐसी जगह रखो तो बार बार मिले क्या बोली? अच्छा देखो सरकार भैया बहुत ही आसान सी बात है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो। क्या बोला? कॉम्प्लेक्स को तोड़ दो। कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे मिश्रा जी तो 2 स्थितियां उत्पन्न होंगी। उसको क्या क्या? जैसे एक कॉम्प्लेक्स है K4 FeCN का 6 और एक कॉम्प्लेक्स है Cu NH3 का 4 SO4। अगर इसको हमारी सरकार तोड़ दिए तो कॉम्प्लेक्स में कैसा चार्ज आएगा? -4 FeCN का 6 -4 और नितिश बाबू इसको कैसे चार्ज? एक नोट सबका कंप्लीट है? लक्ष्मी जी अरे यहाँ कॉम्प्लेक्स पे कैसे चार्ज? यहाँ कॉम्प्लेक्स जीवन में परेशान होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए जब कुछ नेगेटिव हो जाए। जब तक पॉजिटिव हो रहा है तब तक परेशान होने की, बहुत ज्यादा अवेयर होने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ अवेयर होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ इतना अवेयर रहना कि मैं शब्दों से कह ना सकूं कि कितना अवेयर है। यानी अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो सारा खेल अलग तरीके से। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के अंत में 8 लगाते हैं। क्या बोला? जैसे इसको जब नाम लिखेंगे ना फेरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कितना %? पहला स्टेप होगा we will divide the complex into cation and if complex has positive charge then there is no concern, but if complex contains negative charge then we should aware, highly aware। और aware क्या रहना है? सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते समय अंत में लल्ला क्या लिखेंगे? जैसे अगर कहीं कॉपर है तो क्यूप्रेट, जैसे अगर कहीं जिंक है तो जिंकेट, जैसे अगर कहीं क्रोमियम है तो क्रोमेट, जैसे अगर कहीं मॉलिब्डेनम है तो मॉलिब्डेनम, जैसे अगर कहीं जर्कोनियम है तो जर्कोनियम,
जैसे अगर कहीं Fe आयरन है तो फेरेट, आयरन रेट नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं? जैसे अगर कहीं सिल्वर है तो अर्जेंटेट, क्या बोलते हैं? और जैसे अगर कहीं जो है गोल्ड है, गोल्ड ऑरेंज सर्वस्व, और अगर कहीं लेड है तो प्लम्बेट, और कहीं CO है तो कोबाल्टेट। क्या सीखा? नाम लिखने से पहले मेरे सर ने मुझे ठंडी बुद्धि से बताया, लेक्चर आज मुझे 20 मिनट करना है, बाकी तुमसे काम करवाना है बैठ के। ठंडी बुद्धि से बताया कि मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। पॉजिटिव है तो बल्ले बल्ले, काहे बात का टेंशन, काहे बात का रुकना। नेगेटिव है जरा सोच में डूब जाओ। सेंट्रल मेटल एटम का नाम सामान्य परिस्थितियों से लिखा नहीं जाएगा, उसके लास्ट में जो जोड़ा जाएगा। अब इसमें कुछ गलती होती है, जैसे जो साल में कभी कभी पढ़ता है वो Ag को सिल्वरेट बोल देता है, आयरन को आयरन रेट बोल देता है, गोल्ड को गोल्डेट बोल देता है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। समझे क्या? अर्जेंटेट, ऑरेंज, समझे क्या? फेरेट, बोलो। इतनी बात समझ में आई? तो सवाल पैदा हुआ कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तब क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो दिल कहेगा वही करना है, सामान्य नाम लिख देना है, और क्या करना है? कितना परसेंट? क्या सीखे भाई, क्या सीखे बताओ जरा। लास्ट में 8 लगा दूसरी बात, कैटायन नेम फर्स्ट। हमेशा कैटायन कहाँ आएगा? पहले। जो धनात्मक लोग होते हैं वो फर्स्ट आदमी आया ना। कितना परसेंट? तो इसका नाम लिखोगे तो बाबा पूरा कहानी पोटेशियम से शुरू होगी, इसका नाम लिखोगे तो पूरी कहानी कॉर्पोरेट से शुरू होगा। समझे? ये मत कहो कॉर्पोरेट से, ये कहो उससे शुरू होगा। उसका नाम कैसे लिखते हो? तीसरा रहस्य। क्या है? तीसरा रहस्य। कोई बात नहीं, इतनी ठंड हो गई यार 3-4 दिन से, बुखार बहुत बुरा है, मन तोड़ रहा है शरीर। जब मैंने देखा शरीर कितना शेर होता है, हाँ नहीं तो अभी थोड़ा मैंने सात्विक कर दिया, आहार अपना सरल कर दिया, नहीं हुआ अंत में मैं अपना इलाज खुद करता ही। बच्चों इतना समझा आपको? अब दूसरा जी, जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं ना तो वही काम करते हैं जो तुमने ऑर्गेनिक में। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होने से अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी लिखते थे कि नहीं? बोलो। बट वहां एक प्रायोरिटी ऑर्डर था। सुनो, जैसे मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 फंक्शनल ग्रुप थे, एक कोई था जो प्रिंसिपल रहता था, उसका सफिक्स होता था, बाकी सबका प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स में नाम लिखते थे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते थे ना। हाँ कह मैं इतनी मोटी कॉपी भर दिया पक्का ना? यहाँ तुम्हें उसी नियम का पालन करना है। जो लिगैंड है, लिगैंड का नाम अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी से लिखना है। जैसे यहाँ दोनों में एक ही टाइप का लिगैंड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एक से ज्यादा टाइप का लिगैंड होता तो लिगैंड का नाम किस ऑर्डर में लिखा जाता? अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखा जाता। किसमें लिखा जाता? जैसे बताऊं, जैसे साइनाइड है तो बगल में एक आयोडाइड भी होता है, तो सी पहले आता है, आई पहले? सी। तो किसका नाम पहले लिखा जाता? साथ में उसकी संख्या भी लिखी जाती है। जैसे 6 साइनाइड है, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। कितना परसेंट? तीसरा रहस्य। चौथा रहस्य, काउंटर आयन की संख्या कभी नहीं लिखी जाती। पूछो क्यों? काउंटर आयन की संख्या सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट में छुपा रहता है। गौरपूर्वक सुनना, सर ने क्या बोला। पहले कंपाउंड में अगर मैं देखूं तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। इसका +2 कभी आएगा जब इसमें -4 और इसका
तभी होते हैं जब इस पर 4 पोटेशियम जुड़े हो। तो पोटेशियम की संख्या लिखने की जरूरत नहीं, समझ लगा। नाम लिखते समय देखो कभी टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखा रहता है। जो काउंटर आयन होता है, किसे कहते हैं काउंटर आयन? कॉम्प्लेक्स के बाद कभी उसकी संख्या, क्योंकि सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में काउंटर आयन की संख्या छिपी रहती है। जैसे सरकार यहाँ देख लें, यहाँ सल्फेट 1 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके 1 होने से इसमें +2 था, अरे +2 है तभी इसमें 1 है। ये हो गए बेसिक सड़े गले नियम। अब बात आएगी लिगैंड के क्लासिफिकेशन। लिगैंड को मुख्य रूप से 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में? 4। कोशिश करो मुझे सुनने की खूब ध्यान से। पहला, जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे I-, F-, Cl-, Br-, Cn-, NO2-, NH2-, OH-, बोलो हाँ, SCN-, NC-, बोलो हाँ। एक प्रकार है जिसमें लिगैंड पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब लिगैंड का नाम, वो नाम इसमें नहीं लिखा जाता जो तुम जानते हो। जैसे I- को कहते हैं आयोडाइड, यहाँ उसे कहेंगे आयोडाइडो। जैसे Cl- को कहते हैं क्लोराइड, कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर में उसको कहेंगे क्लोराइडो। जैसे Br- को कहते हैं, कॉम्प्लेक्स में कहेंगे ब्रोमाइडो। इतना पक्का पक्का। और कुछ जगह तुम तकलीफ पाओगे, पूछो कौन सी जगह। जैसे अगर मैं अपने श्रीमान से पूछूं NH2- को कहेंगे अमाइड, तो यहाँ क्या कहते हैं? अमाइडो। ये तो सब जानते हैं। एक हाइड्रोजन और NH पे -2, क्या कर दो? NH2-। इसको क्या कहते हैं ये बच्चा जानता है, उसको कहते हैं इमीडो। क्या कहते हैं? इमीडो। रफ में पहली बात इसको, NH पे -2 को क्या कहते हैं? इमीडो। इमीडो की स्पेलिंग I से शुरू होगी, इमीडो। जैसे O2 पे -2 को क्या बोलते हैं मिश्रा जी? पेरोक्साइड। यहाँ क्या बोलते हैं? पेरोक्साइडो। ये लिखने की जरूरत नहीं, ये सब जान लोगे। जान नहीं पाते NH पे -2, बोलो हाँ, दहाड़ के बोलो हाँ। जैसे C2O4 पे -2 को बोलते हैं ऑक्सीडेट। यहाँ नाम लिखते समय बोलेंगे ऑक्सीडेटो। पहला क्लासिफिकेशन का प्रकार था जब लिगैंड पे कैसा चाहिए, उनका नाम मालूम होना चाहिए। नाम मालूम रहेगा तभी तो ये नाम लिख पाएंगे। अगला है जब पॉजिटिव चार्ज। 4 ही लिगैंड है IIT और नीट के सिलेबस में जिनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। चारों एक एक करके नजर के सामने से गुजारते हैं। सबसे पहला है NO+, क्या बोलते हैं चेतन इसको? नाइट्रोसोनिया है, नाइट्रोसोनियम है। NH2 को क्या कहते हो? ऑर्गेनिक को पढ़े हो? एक N पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो H+, तो क्या हो जाएगा? NH2 NH3+। तो देखो जो जिस नाइट्रोजन पे प्लस नहीं है वो लोन पे लिए बैठा है। ये भी एक तरह से लिगैंड है। इसको बोलते हैं ये हाइड्रोजीनियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम। जैसे अमोनिया से अमोनियम, वैसे हाइड्रोजीन से हाइड्रोजीनियम। तकलीफ O2+ को बोलते हैं ऑक्सीजीनियम। ऑक्सीजीनियम। NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। NO2+ नाइट्रोनियम। चारों को प्यार भरी नजरों से देखो। तीसरा क्या है? तीसरा O2+ ऑक्सीजीनियम। डन भैया बाबू सरकार साहब राजा रानी डन। ऑक्सीजीनियम।
जैसे अमोनिया से अमोनियम बनता है भैया, वैसे हाइड्रोजन से H प्लस ऐड कर देने पर बोलो। अब सुनो, अगला है न्यूट्रल लिगेंड जिसपे चार्ज, ये भी सब आपके सामने से हो जाता है। कहीं लिखा रहेगा H2O, उसको बोलेंगे एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। एक है NH3, कहीं कहीं एक्को भी लिखा है, NH3, अमाइन, CO, CO में C और O एक साइज का होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल, CS, थायोकार्बोन। डन? कितना परसेंट? पक्का? ठीक है। बाकी मैंने बहुत गुणज्ञान तुम्हें बचपन में ही सिखा रखा है, ठीक है? कहाँ बचपन में ही? 11वीं में। उसके बाद जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, एजाइड, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, ये सब सिखा रखा है। पक्का? उठो? अब सुनेगा, अब शुरू होगा नाम। तो अगर बैठे बैठे कर लो, रिलैक्स करके लिखो, ध्यान मग्न हो जाओ। पहला क्वेश्चन लिखो, आए मत करना, ठीक है? एक बार सुन लेना। CU बॉक्स के अंदर CU ब्रैकेट H2O बॉक्स के अंदर लिखना, इसका कोड में CU ब्रैकेट छोटा वाला H2O का 6, बड़ा वाला बॉक्स पर CH2। अच्छा, एक चीज होती है, पूछो क्या? एक लेक्चर भेजा था तुमने, जब आपस में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए तो कोई किसी को कुछ भी कहे बुरा नहीं लगता। किसी के दोस्त गाली देता है, देखो कोई फर्क पड़ता है? दूसरा आदमी गाली दे दे तो लाठी चल जाएगा। ये हो गया। पहले इसको भैया तोड़ेंगे। तोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस हिस्से का नाम पहले लिखते हैं पॉजिटिव वाले का, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहले देखो पॉजिटिव वाले में लिगैंड का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो एक्वा है, रुके रहो, लेकिन कितना है? 6। तो संख्या बताना पड़ेगा। एक्सा एक्वा, कॉपर, पूछो क्यों? हेक्सा एक्वा, पांडे जी समझ रहा है? हेक्सा एक्वा कॉपर ब्रैकेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो कॉपर रोमन में, समझे क्या? हमेशा करना है। सेंट्रल एटम का हमेशा क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन। बता रखा दिया, फिर सुनूंगा। अब सुनो, उसके बाद फिर लास्ट में क्या लिखोगे? काउंटर आयन। तो देखो काउंटर आयन, मुझे सुन, काउंटर आयन की संख्या कितनी? 2। बट डाइक्लोराइड नहीं लिखेंगे, क्योंकि कॉपर का 2 होना इस बात का प्रमाण है कि क्लोराइड को 2 होना, तभी तो न्यूट्रल होगी इसकी। तो देखो सीधे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं? क्लोराइड। तो क्या हो गया? हेक्सा एक्वा कॉपर 2। नहीं समझा? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। बड़ा सा बॉक्स बनाए, बड़े बॉक्स के अंदर लिखें कोबाल्ट, फिर छोटा पैकेट दें NH3 का 6, बड़ा पैकेट बंद कर दें Cl2। स्टेप वाइज चलना। देखो, सबसे पहले लिगैंड का नाम देखो, NH3 का नाम क्या होगा? अमाइन। उसकी संख्या कितनी है? 6। क्या लिखोगी? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में 2 क्लोराइड। इसको नहीं समझा? बड़ा हूँ तेजस भाई, ठीक है? अगला क्वेश्चन, सी बड़ा बॉक्स। देखो ना समझना तो ससुरो बता देना, उठ के समझा दूंगा। Cu ब्रैकेट में H2O का 4, और फिर BrCl ब्रैकेट के अंदर, बड़े बॉक्स के अंदर है BrCl, बड़ा
सब अंदर है, कुछ बाहर है ही नहीं। स्टॉप राइटिंग, जिनको आ रहा है वो करते रहे, जिनको नहीं आ रहा है स्टॉप राइटिंग। बॉक्स को देखो, बॉक्स के बाहर कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले सेंट्रल लेटर का ऑक्सीडेशन में बनता है, निकालते से ही वो आ जाएगा +2। निकालो। +2 आ गया। जब +2 आ गया तो टेंशन खत्म। अब लिगैंड हमारे पास 3 है, पढ़ लीजिए। क्या क्या सरकार? वाटर, क्लोराइड और ब्रोमाइड। अब वाटर का क्या नाम होता है? ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वाब्रोमाइडो कॉपर 2। नहीं समझा? टेट्रा एक्वाब्रोमाइडो कॉपर 2। चलो ये रहो, रुको मत, लिखो। सुनो, अगर लिगैंड के खुद के नाम में डाई टेट्रा हो तो उसका जो संख्या डिनोट करते हैं उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा किस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किसका किसका? बिस, ट्रिस, टेट्रा। समझेगा? जैसे इथिलीन डाई अमाइन, अगर वो 2 हुआ तो थोड़ी डाई इथिलीन डाई, क्या लिखेंगे? इथिलीन डाई। तो इसको रफ में लिखो जरा। अगर किसी, एक बार इस बात से गुजर जाओ, अगर किसी लिगैंड के खुद के नाम में डाई टेट्रा है, उसके खुद के नाम में डाई टेट्रा है, तो उसके नंबर को डिनोट करने के लिए हम बिस, ट्रिस, टेट्रा किस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं? बिस, ट्रिस, बिस और टेट्रा किस का इस्तेमाल करते हैं? बोलो। अब सीधे फाड़ू क्वेश्चन में बात लगाएं। एक बात और सुनो, एक बात और लिखो, सुनो, एक बात और सुनो। अगर किसी, सुन लो पहले, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में ब्रिज लिगैंड आए तो उसके नाम से पहले म्यू लगा, क्या बोलते हैं? उसके नाम से पहले म्यू लगा। एनसीईआरटी है किसी के पास इसमें? एक क्वेश्चन है उसको आज के अंदर दिखाई दे रहा है। सावधान रहें, जब कुछ नई चीज निकाले तो धैर्यवान बिहेवियर करें। देखो भाई, नमन कैसे हटा दिया, पता नहीं कहाँ दी। देखो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे तुम्हारी जीवन की समस्याएं बता दो। सरकार कुछ मत लिखिए। ये रहा क्रोमियम, बोलो हाँ। ये रहा H2O का 5, बोलो हाँ। ये रहा OH, ये रहा Cr, ये रहा H2O का 5, बोलो हाँ। अब क्लोरीन की संख्या कितनी होगी देख लेते, इसमें 5 लिख रखा है। तो ये इसको तोड़ूंगा, इसके
पे +5 आया जाएगा। अब देखो सबसे पहला टास्क है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। कितना क्रोमियम? 2x कितना वाटर? 0 और OH माइनस ही 2 बॉन्ड बना सकता है। बोलो जब ये 2 पार्टीशन किया है ये O नहीं है, OH नहीं है, ये OH माइनस है। तो देखो माइनस का 1 इक्वल्स टू प्लस 5। तो कितना आ गया रे? 3x इक्वल्स टू 6। सही आया, यानी कि क्रोमियम + 3 मोल स्टेबल होता है। सही आया। लड़कियों ऑक्सीडेशन नंबर पता है? अब देखो इसका नाम 2 तरीके से लिखो। पहले यहाँ से इसको घेरना शुरू करो। पेंटा एक्वा पेंटा एक्वा क्रोमियम 3। बोलो हाँ। इतना खत्म हो गया? हाँ तो क्या? अब ऐसे चढ़ोगे? इसका नाम हाइड्रोक्साइड है, बट कॉम्प्लेक्स में इससे भी जल्दी हाइड्रोक्साइड 2 करते हैं। तो इसके नाम से पहले क्या लिखोगे? म्यू हाइड्रोक्साइड 2। बोलो हाँ। फिर क्या आ गया ये? क्लोराइड। अब पेंटाक्लोराइड मत लीजिए, तो मारूंगा नहीं तो, क्योंकि क्यों 5 है समझेगा। यहाँ लिख देंगे पेंटाक्लोराइड, ठीक है। आगे से ठीक है ना, जिधर वो तेज भाई करता है ठीक है, ठीक है ये दवाई मिश्रा। अगर यहीं से बवासीर ऐसा हो जाता है तो अल्फाबेटिकली ऊपर जाते तो H आता और नीचे जाते तो I आता। नहीं, ऊपर जाते तो हाइड्रोक्साइड 2 आता। सुनो बेटा, और नीचे जाते तो अमाइडो इमिडो I आता। ABCD पहले लिखते म्यू हाइड्रोक्सीमीडो, नहीं H पड़ जाता है, म्यू हाइड्रोक्साइड म्यू, फिर बाकी और सी रहे 2 बार लिखेंगे। हां 2 बार भी लिखेंगे, जैसे 2 बार आ जाता तो 2 बार लिखेंगे। नहीं समझा? एक क्वेश्चन उस पे भी लिखेंगे। रुक जा ले लड़की, रुक मत, रुक जा। इसका जवाब दे पहले। CrH2O, यहाँ OH, यहाँ NH, यहाँ Cr, यहाँ H2O। संख्या मेंटेन करता हूँ। इस पे कितना? -2, इस पे -1। बोल रहे? -3 है। बाहर जाके कितना हो जाना चाहिए? कितना होना चाहिए? +3। हाँ तो कह दो। NH2 कर देता हूँ। इधर कितना हो गया? -2। उधर जाके क्या होना चाहिए? +3। तो इस पे क्या आना चाहिए? +1। तो +1 के बाद 1 क्या बदमाशी कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? क्वेश्चन बना रहा हूँ, थोड़ा मेरे मन की तकलीफ क्या आप बता रहे हैं। अब वाटर की संख्या क्रोमियम +3 में कितना कार्बोनेशन नंबर दिखाता है? 6। तो 2 बवासीर पूरे हैं। अच्छा ही होने इसका नाम लिखो। एक छोले तके के नीचे सर मेरी गाड़ी में रखा है किताब, दूसरी तरफ वाला डोर खोलना नहीं, कुछ नहीं मिलेगा यार आजकल सब। स्कूल में गए रूम पे नहीं फोन नहीं उठा रहे किसी टेट्रा एक्वा क्रोमियम 3 म्यू अमाइनो।
NH2 माइनस है ना, अमाइडो है, अमाइड NH3 का म्यू अमाइडो म्यू दो बार में लिखेंगे हाइड्रोक्साइड फिर टेट्रा एक्वा क्रोमियम क्लोराइड अमाइडो है NH2 माइनस 2 पे माइनस है ना। अब जाओ भाग के एकदम सामने से एड्रेस करता हूं। सिंगेज का सारा क्वेश्चन करना है। हाँ सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का 3/2 है कैसे देखना OH का माइनस NH2 का माइनस नहीं मारेंगे NH2 का प्लस है NH2 का माइनस आएगा, दोनों माइनस उधर जाके उनको 3/2 अच्छा अच्छा सही कह रहा रुको माइनस रुक जाओ -2 है ना, उधर करके 6 करना, 4 क्लोरीन कर दो बाहर। सही कह रहा 4 क्लोरीन कर दो, नहीं तो प्लस 3/2 आ जाएगा ना। सही बात कह रहा है, समझ नहीं है। 4 क्लोरीन बाहर करोगे तो उसमें +4 आएगा ना, फिर वो -2 उधर जाकर से +6 कर देगा। इसे नहीं समझा तो गाना गाएगा कोई। सुनो केवल 90 से लेकर के 112 तक कितने क्वेश्चन है, लवकर प्रोपोगेशन में अरे मैं सिंगल ही क्लास में करा दूंगा, तुम देखते हैं। कौन अब सब लोग निकाल सकते हैं? मिल जाओगी एक ही बात मिस हो नुकसान हो जाएगा। दवा ले लेना बच्चे लोग एक्टिव होते हैं इसे क्वेश्चन कर लो, हो गया आज का। स्ट्रक्चर बोल जा केवल आपको कहां से कहां करना है, 90 से 112 तक। चलो जुटो, आंसर की कल भेजा ही गया था, कल से दोबारा भेज देते हैं। अब सुनो, पहले अपना दिमाग खूब खपा लो, फिर जहां दिक्कत होगी मुझसे पूछो। ये छोड़े छोड़ो। इसका जो आइसोमेरिज्म है बच्चों, उनको जल्दी किसी को आता नहीं।
टीचर का फोन रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो सब कुछ खेल चल रहा है। शुरू में ही ये बहुत नेगेटिव सर NO2 पे माइनस चार्ज लेंगे आप ऑक्सीडेशन के -2 इसमें NO2 प्लस लेंगे तो ऑप्शन नहीं प्लस, लेकिन हमेशा नहीं, कहीं कहीं ये न्यूट्रल भी होता है। क्षेत्र में CO प्लस का बॉन्ड है। क्वेश्चन में भयंकर दिमाग खपाना, जहाँ नहीं बनेगा छोड़ देना। हाँ मतलब 2 मिनट तक नहीं बना, 2 मिनट ज्यादा हो तुरंत बस। 11th का इक्विलिब्रियम का टेस्ट लूंगा, जो देना चाहे पूछ सकते दोनों। नहीं देना चाहते तो जा सकते, कोई कंपल्सन नहीं। और ऐसे भेजना चाहते तो भी देख सकते क्या स्थिति है।
हाँ कर दो रिकॉर्डिंग कर दो मतलब